हमारी श्री ठाकुरानी जी, आहा, जो ठाकुर जी नहीं सुनते सोई ठाकुरानी जी से अरदास लगाओ। एक मोर था, मोर 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 दिन न रात हे घनश्याम, हे कृष्ण, हे माधव, हे मुरारी पुकारता रहता था वृंदावन में, लेकिन भगवान ने नहीं सुनी। आहा, बेचारा परेशान हो गया, कई सालों तक वृंदावन में रहा। हे घनश्याम, हे मुरारी, हे माधव, हे चित्तचोर, हे माखन चोर, हे मुरली मनोहर, हे गोविंद, हे गोपाल, हे नंदनंदन, हे यशोदानंदन पुकारता रहा, लेकिन नहीं सुना। तो एक महात्मा ने कान में बढ़िया बात कही। मोर पहुंचा एक महात्मा के पास, महाराज इतने दिन हो गए भजन करते करते, ठाकुर जी ने हमारी तरफ देखा तक नहीं है, और यहीं रहते हैं वृंदावन में, रोज गंगुए चराने आते हैं, आज तक ना है ठाकुर जी ने देखा। दुर्दशा हो गई, अब तो हम भजन भजन छोड़ के नास्तिक बनेंगे। भैया नास्तिक मत बनो, हैं फिर क्या उपाय है हमारा? एक उपाय है, इधर लाओ कान। अब तुम वृंदावन में रहना तो माधव मुरारी गोविंद मत कहना, राधा राधा कहना। आहा, मयूर मोर की कान में ये बात सुनाई पड़ी। मोर भागा हुआ वृंदावन में तुरंत आया और एक ऊंचे टीली पर बैठ करके जोर जोर से श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा, राधा राधा जपत ही खड़े भये घनश्याम। भया क्या? जहां इसने टीले पर बैठकर जोर जोर से कहा श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा जू, हे वृषभान दुलारी जू, हे प्रियाजू, जहां इसने श्री राधा कहा, सोई ठाकुर जी खड़े भय दौड़े दौड़े गए और जाकर मयूर को गले से लगा लिया। भैया कहां से आए हो, क्या परिचय है? सोई मोर की आंखों से आंसू बहने लगे। भैया अब यहां नहीं हम रहेंगे, ना परिचय बताएंगे। बोले क्यों? बोले जिनके नाम के कारण तुम दौड़े चढ़े आए, अब तो हम बरसाने वाली के ही शरण में रहेंगे। आहा, भगवान कहने लगे जाओ मत भैया। अरे नहीं महाराज हम नहीं टिकेंगे, इतने दिन कान्हा कन्हैया चित्तचोर माखन चोर मुरली मनोहर गोविंद गोपाल माधव दामोदर नंदनंदन यशोदानंदन देवकी नंदन न जाने क्या क्या पुकारते रहे, आज तक ना सुनी तुमने। अब हम तुम्हारी नस पकड़ गए। कृष्ण कृष्ण कहते ही नाय सुनी घनश्याम, राधा नाम सुनत ही आए गले मिले घनश्याम। आकर आप गले मिल गए, भगवान की आंखों में आंसू आ गए। उसी दिन भगवान ने मयूर का एक पंख लिया, अपने सिर पर लगा लिया, और भगवान का एक नाम मोर मुकुट वाले भगवान छलिया ठाकुर हो गए। आहा, मोर मुकुट धारण कर लिया। भैया जिस नाम को तुम अपने मुख से लेते हो बड़ा अद्भुत नाम है। तो भैया राधा नाम एक ऐसा नाम है कि ठाकुर जी ना भी सुने तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो ऐसे समझो, माता जी और पिताजी किसे कहते हैं? एक व्यक्ति ने कहा माँ बाप का अर्थ बताइए। तो माँ बाप का अर्थ क्या है? माँ का अर्थ क्या है? देखो वैसे तो माँ शब्द की कोई व्याख्या नहीं है, पर हम एक आपको बढ़िया उपाय बताते हैं। माँ किसे कहते हैं? जिसके सामने जाते ही मुंह खुल जाए, माँ, सब बातें मुंह से निकल आवे, वो है माँ। और जिसको देखते ही मुंह बंद हो जाए, बाप, वो है बाप। यही माँ बाप है? हाँ। और आप लोग ऐसा निज अनुभव करके समझिएगा कि जितनी भी यहां पर बेटा बेटियां बैठी हैं, पिताजी से ज्यादा नहीं बोल पाते, क्योंकि पिताजी तो दे पड़ा, लेकिन माताजी को सब बता देते हैं। माताजी हमने ऐसा उपद्रव कर दिया। सोई माताजी कहती थी ठीक है चिंता मत करो, हम पिताजी को समझा देंगे। और पिताजी को वो समझा भी देती हैं, बच्चा है भूल होगी, कुछ बोलना नहीं। और तुम पिताजी से मांगो पिताजी 500 रुपया चाहिए, कल तो दिए थे, कहां गए, कहां डाले, क्या करता, दे पटा। 500 की जगह दे चटा। लेकिन माताजी से कहो माताजी 500 चाहिए, सोई माताजी 1000 दे देना टिल्लू को।
बेचारा भूखा रहा आज कॉलेज में, कुछ खाया पिया नहीं, टिफिन नहीं लेके जाता है, खर्चा को दे देना, दूसरों का मुंह ताकना पड़ता है उसको। तो माँ का मतलब जिसके सामने मुंह खुल जाए, बाप का मतलब जिसको देखते ही मुंह बंद हो जाए। वो कोई काम बढ़िया करवाना हो सो माता जी से व्यवस्था कर लो, सेटिंग, माता जी को मना लो, सोई माता जी पिताजी को मना देती हैं। हाँ जी या ना जी, बोलो जरा, हाँ जी या ना जी। कोई बात अगर बात पिताजी से मनवानी हो सो माता जी को पहले मना लो, सोई माता जी पूरी बढ़िया ऐसी फील्डिंग जमा देती हैं कि दे छक्का पे छक्का। हाँ बोलो सीताराम, जोर से बोलो। लेकिन डायरेक्ट अगर पिताजी की फील्डिंग में घुस गए तो सीधा एम्पायर की भांति आउट हो जाओगे। हाँ फिर कोई ऑप्शन नहीं है, सीधा आउट हो जाओगे। इसीलिए ठाकुर जी ना सुने तो घबराना नहीं, हमारी श्री प्रियाजू के चरणान बिंदों का ध्यान करना, श्री राधाजू के चरणों का ध्यान करना, श्री प्रियाजू को ध्याना। और जहां तुम प्रियाजू को ध्याओगे सोई प्रियाजू तुम्हारे नाम का सपोर्ट ठाकुर जी के दरबार में लगा देंगी और ठाकुर जी तुम्हारी बाहें पकड़कर अपनी गोद में बैठा लेंगे। ऐसे ही श्रीमद् भागवत रूपी सदग्रंथ की वार्ता है। तो श्री मद भागवत की कथा है तो ठाकुर जी की, लेकिन ठाकुर जी का भागवत, ठाकुर जी की भागवत भी बिना श्री के प्रारंभ नहीं है। और यही श्री श्री प्रियाजू, श्री माने लक्ष्मी और लक्ष्मी जी, और भागवत माने भक्त भगवान का सदग्रंथ। तो श्री के बिना ठाकुर जी भी अधूरे हैं।